तो गाइस आज हम बताएंगे सीडीआई यूनिट को कैसे चेक करते हैं। सीडीआई यूनिट को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास सीडीआई यूनिट के साथ साथ मल्टीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मल्टीमीटर के हम सीडीआई यूनिट को चेक नहीं कर सकते। ये रही हमारी सीडीआई, दो सीडीआई पड़ी हुई है हमारे पास, जिसे हम बताएंगे कि कैसे चेक करना है आपको मल्टीमीटर से। वैसे अगर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं हो तो आप दूसरी सीडीआई यूनिट लगा के चेक कर सकते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सीडीआई की है या फिर कोयल की है या फिर हमारे करंट कोयल की है, ये आसानी से चेक कर सकते हैं। आज हमें बताएंगे कि मल्टीमीटर से सीडीआई यूनिट कैसे चेक करते हैं। चलो गाइस, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। जैसे तो मैकेनिक भाइयों के सबके पास सीडीआई यूनिट चेक करने के लिए मल्टीमीटर होता है, लेकिन बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के पास मल्टीमीटर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मैकेनिक भाइयों के पास मल्टीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मल्टीमीटर के हम कोई भी या तो फिर मैग्नेट कोयल को या फिर पिकअप कोयल को या फिर सीडीआई को या फिर करंट कोयल को चेक नहीं कर सकते। अगर आसानी से अगर ये इन तीनों पार्ट को चेक करना है, इसके बाद भी हमें जो हमारा जो बाइक का चार्जर है और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे आम बात हो जाती है मैकेनिक भाइयों के पास कि मल्टीमीटर, अगर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं है तो उसका मैं लिंक बायो में ऐड कर दूँगा, जिससे आप अपने मल्टीमीटर ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सीडीआई यूनिट को चेक करना बताता हूँ मैं कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर को हमें नोजल के साथ घुमाकर बीप की आवाज़ पे सेट करना है। क्या करना है, इन नोजल को ये वाले को यहाँ लाना है। चलो हम बीप की आवाज़ पे सेट करना है, ये रहा निशान, यहाँ पे हमें सेट करना है। उसके बाद हमें हमारे जो ये 2 पॉइंट है प्लस और माइनस की, जो हमारी मशीन से आते हैं, बीप की आवाज़ के बाद सेट करने के बाद दोनों नोजल को एक टच करना है। चलो हमारे मल्टीमीटर ने रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया है और ये हमारी मल्टीमीटर हमें रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा मल्टीमीटर चल रहा है, बीप की आवाज़ शो हो रही है। सीडीआई यूनिट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेड वाले जो हमारे प्लस वाले पॉइंट को है हमें यहाँ टच करना है। देखिए भाइयों, यहाँ टच करना है। यहाँ टच करने के बाद हमें ऊपर वाले पर टच करना है। ये जो हमारे पिकअप कोयल से सीधा करंट सीडीआई यूनिट में आता है, सीडीआई यूनिट के बाद हमारी करंट कोयल में जाता है, करंट कोयल से सीधा प्लग पे जाता है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये दोनों हमारे करंट कोयल में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पर टच करना है। जैसे मैंने ऊपर वाले पर टच किया तो हमारे ना तो कोई आवाज़ दी है और ना ही कोई बीप की आवाज़ सुनाई दी है या फिर ना कोई रीडिंग शो हुई है। और जस्ट नीचे वाले पर टच करना है। तो नीचे वाले पे तो हमें रीडिंग शो हुई, बीप की आवाज़ शो हो रही है, लेकिन रीडिंग आके चली गई, बीप की आवाज़ शो हो रही है। और ऊपर वाले पे टच करते हैं तो ना तो हमें कुछ शो हो रहा है ना कुछ भी नहीं। ये 2 पॉइंट तो हमने चेक कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इन 4 पॉइंटों को आपस में टच करवा के देखेंगे। ये जो हमने नीचे वाले दोनों को टच किए, ना तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो हुई, ना कोई आवाज़ शो हुई, ना कुछ भी नहीं। अब हम चेक करेंगे ऊपर वालों को। ऊपर वाले पे ना तो कोई आवाज़ शो हुई, ना कुछ भी नहीं। नीचे वाले पे टच करते हैं, ये ऊपर वाला टच करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं। चारों करने के बाद भी ना तो कोई आवाज़ हुई, ना कुछ नहीं। अब हम लेते हैं हमारी दूसरी सीडीआई यूनिट। ये जो हमारी सीडीआई यूनिट है ये हमारी दूसरी गाड़ी की है, लेकिन हम इसे बता रहे हैं कि आपको कैसे चेक करना है। ये जो हमारी सीडीआई यूनिट है पैशन एक्सप्रो की है। पैशन एक्सप्रो की सीडीआई यूनिट कैसे चेक करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। उसके साथ ही हम ये बता रहे हैं कि और जो सीडीआई यूनिट है दूसरी वाली उसको भी कैसे चेक करते हैं, मतलब कि कौन सी ख़राब है या कौन सी सही है। तो हमने ये यहाँ पे नोजल रेड वाले को टच किया, यहाँ से हम टच करेंगे ऊपर वाले को, तो हमें क्या शो होगी, बीप की आवाज़। बीप की आवाज़ शो होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम नीचे वाले पे टच करेंगे, यहाँ पे भी बीप की आवाज़ होगी, लेकिन रीडिंग शो नहीं हुई। रीडिंग का इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने बीप पे सेट किया है, अभी रीडिंग इतनी खास शो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें बीप की आवाज़ दोनों पे मिल रही है, इस पे भी। लेकिन हम इन चारों पे बीप की आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारी ये वाली सीडीआई यूनिट जो है वो सही है क्योंकि हमें इन दोनों पे बीप की आवाज़ मिल रही है। जो हमारी करंट कोयल में जो करंट कोयल से जो करंट सीडीआई से जो करंट निकलता है वो हमें करंट कोयल जाता है, करंट कोयल से जाकर हमें प्लग पे मिलता है। प्लग पे मिलने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे तो हमें बीप की आवाज़ शो हो रही है नीचे वाले पे, लेकिन ऊपर वाले पे हमें ना तो कोई आवाज़ शो हो रही ना कुछ नहीं। तो ये हमारी जो सीडीआई यूनिट है वो खराब है। ये रही हमारी पैशन एक्सप्रो की सीडीआई यूनिट मैकेनिक भाई देखिए। और सबसे आसान तरीका है, मेरा मानना है कि अगर हमारे बहुत सारे मैकेनिक भाई कैसे होते हैं जिन्हें मल्टीमीटर का यूज़ करना नहीं आता, तो फिर वो अपने दूसरी जो एक और सीडीआई यूनिट लगा के चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो सीडीआई यूनिट है दूसरी ला के मार्केट से ला के फिर लगा के चेक कर सकते हैं कि ये वाली सीडीआई जो हमारी सीडीआई यूनिट है वो ख़राब है या सही है। इसका सबसे आसान तरीका है। और दूसरा सबसे बेस्ट जो हमारे जो बहुत सारे मैकेनिक भाई जो पढ़े लिखे हैं सब कुछ अच्छे से हैं, वो हमें आराम से चेक कर सकते हैं कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमारी जो मैग्नेट कोयल है, मैग्नेट कोयल के साथ जो पिकअप कोयल है, ये कैसे चेक करते हैं, कौन सी ख़राब है, कैसे सही होती है, ये चेक करते हैं, हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम जो शो किया, अभी बताया आपको कि ये हमारी एक्सप्रो की सीडीआई यूनिट जो है ये ख़राब है। हमारी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, जो मैग्नेट कोयल से तो करंट निकल रहा था और जाके हमने चेक भी कर लिया था, मल्टीमीटर शो हो रहा था, लेकिन सीडीआई यूनिट में आ रहा था, लेकिन सीडीआई यूनिट से सीधा हमारी करंट कोयल पे नहीं जा रहा था। तो कभी कभी हमें करंट की समस्या बहुत देखने को मिलती है गाड़ी में, कभी भी ऐसी गाड़ी होती है जिसमें समस्या आ जाती है। तो सबसे आसान तरीका है मल्टीमीटर से। हम मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि कैसा सही है कैसा ख़राब है, या फिर चेंज करके भी देख सकते हैं। लेकिन पैशन एक्सप्रो गाड़ी जो ऐसी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इसके पार्ट्स थोड़े महंगे भी होते हैं। तो इसी के साथ हम अपना रिव्यू को यहीं बंद करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपने देखा कि सीडीआई यूनिट को कैसे चेक करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि मैग्नेट कोयल को कैसे चेक करते हैं, पिकअप कोयल को कैसे चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। आपके एक फॉलो से हमारे वीडियो की जो बनाने की उम्मीद है वो और भी अच्छी रहेगी, हमें थोड़ी ताकत मिलेगी। और प्लीज़ फॉलो करिए।
इसी के साथ हमारे वीडियो को हम क्लोज करते हैं। और ये आपने चेक किया, आज देखा कि हम सीडीआई यूनिट को कैसे चेक करते हैं।